कोरोना संकट के बीच कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया है। तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ढुलमुल वैक्सीन नीति ने वैक्सीन वितरण को अधर में लाकर छोड़ दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत के लोगों ने आशा की थी कि सबके लिए मुफ्त वैक्सीन की नीति बनेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या दिया। जगह जगह वैक्सीन केंद्रों पर ताले लगे हुए हैं। देश एक है, लेकिन वैक्सीन के 3 दाम हैं। अभी तक मात्र 3.4% जनसंख्या का ही कुल वैक्सीनेशन हो पाया है। वैक्सीन की कमी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम पर निशाना साधा है। राहुल ने अपने एक ट्वीट के जरिए लोगों से मुफ्त वैक्सीन के लिए आवाज उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच सिर्फ वैक्सीन है। देश के जन जन तक मुफ्त टीकाकरण पहुंचाने के लिए आप भी आवाज उठाएं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सभी को फ्री वैक्सीन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे, ये केंद्र की जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा कि पिछली सभी केंद्रीय सरकारों ने ऐसे वैक्सीनेशन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कोरोना का इलाज चल रहा है। इस दौरान उन्होंने बुधवार को अस्पताल से एक वीडियो पोस्ट किया। इसके जरिए उन्होंने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। उन्होंने मोदी सरकार से ये सवाल भी किया कि दिसंबर तक सभी भारतीयों को टीकाकरण कैसे होगा। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने राज्य के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की प्रार्थना की है। बता दें कि 2 जून 2014 को तेलंगाना देश के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश के खिलाफ डॉक्टरों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कोविड मैनेजमेंट ड्यूटी करने से मना करे तो जरूर वो व्यक्ति अपने पद के लिए उचित नहीं होगा। दरअसल कुछ वरिष्ठ डॉक्टरों ने दिल्ली सरकार के इस आदेश को चुनौती दी थी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान 594 डॉक्टरों की मौत हुई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने आंकड़े जारी कर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर को हराने हमारे डॉक्टर्स की टीम ने दिन रात सेवाएं दी और आगे भी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे वीर डॉक्टर्स को IBC 24 सलाम करता है। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस एनसीबी ने 2 ड्रग्स पेडलर को अरेस्ट किया है। इनमें से एक का नाम हरीश खान बताया जा रहा है। हरीश खान के पास गिरफ्तारी के वक्त MDMA ड्रग्स की बड़ी मात्रा में डोज बरामद हुई। एनसीबी लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है और आने वाले दिनों में कुछ और अहम गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से यहां 2 मंजिला मकान ढह गया, जिसमें उसमें मौजूद 8 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने तुरंत मदद करते हुए 14 लोगों को बचा लिया। मलबे में दबे इन लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि 7 अन्य लोग भी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। पीएम से एक 6 साल की कश्मीरी बच्ची ने ज्यादा होमवर्क मिलने की शिकायत की थी, जिस पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संज्ञान लिया है। उपराज्यपाल के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग और होमवर्क का जिक्र है। दक्षिण पश्चिम मानसून के 3 जून को केरल पहुंचने की स्थितियां राज्य में बननी शुरू हो गई हैं। मानसून यहां सामान्य समय से देर से पहुंच रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को बताया कि केरल में स्थानिक वर्षा वितरण में वृद्धि हुई और दक्षिण अरब सागर के निचले स्तरों में पछुआ हवाएं चल रही हैं। कोविशील्ड वैक्सीन की एक बड़ी खेप आज छत्तीसगढ़ पहुंची है। करीब 3,60,000 वैक्सीन रायपुर पहुंची है, जो कि 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाई जाएंगी। वैक्सीन की मांग के अनुसार जिलों में सप्लाई की जाएगी। फिलहाल प्रदेश में लगभग 3,40,000 वैक्सीन का स्टॉक है। सरकार एक तरफ कोरोना से मौत पर मदद लेने की घोषणा करती है, लेकिन योजना का लाभ लेने का मौका नहीं दे रही है। ताजा मामला सांख्यिकी विभाग के आदेश में देखने को मिला। विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर मौत का कारण नहीं लिखा जाएगा। इससे कोरोना से जान गंवा चुके मरीजों के परिजनों को दिक्कतें होंगी और उन्हें सरकारी योजना का लाभ मिल पाना भी मुश्किल होगा। एमपी में डीआरडीओ निर्मित कोरोना की दवा 2DG जल्द ही मिलेगी। सरकार ने दवा बनाने वाली कंपनी को 50,000 यूनिट के ऑर्डर दे दिए हैं। 7 से 10 जून के बीच 10,000 यूनिट की पहली खेप मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं केंद्र ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल के 500 डोज भी भेजे। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। इधर अब जूनियर डॉक्टरों को दूसरे मेडिकल एसोसिएशन का समर्थन भी मिल रहा है। आईएमए के जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने जूडा का समर्थन किया है। जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में दूसरे एसोसिएशन ने मंत्री विश्वास सारंग को एक पत्र लिखा और आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स की मांगों को पूरी करने का अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल मामले में नया मोड़ आया है। आंदोलनरत जूडा भोपाल के अध्यक्ष हरीश पाठक के घर वालों को पुलिस ने देर रात तलब किया। अध्यक्ष हरीश पाठक का कहना है कि उनके परिवार वालों पर सिंगरौली पुलिस ने दबाव बनाया और आंदोलन वापस लेने के लिए परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है।
इधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री के ब्लैकमेलिंग वाले बयान जूरा एसोसिएशन ने जवाब दिया है और कहा कि जब कोरोना पीक में था और हम हड़ताल पर जाते तो ब्लैकमेलिंग कहलाता। हमने सरकार के आश्वासन पर भरोसा किया, लेकिन हमारे साथ वादा खिलाफी हुई है। अब हम बिना लिखित आदेश के पीछे नहीं हटेंगे। वहीं हरीश पाठक सरकार पर डॉक्टरों की सुध नहीं लेने का आरोप भी लगाए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने 8 पैसेंजर और मेमू ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली ये सभी ट्रेनें 3 जून से 30 जून तक प्रभावित रहेंगी। इसमें इतवारी, छिंदवाड़ा, रायपुर डोंगरगढ़ बिलासपुर, गोंदिया झारसुगड़ा मेमू स्पेशल और पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। ये सभी ट्रेनें अप डाउन दोनों ही रूट में बंद रहेंगी। भोपाल में सिटी लिंक लिमिटेड बसों का आज से संचालन शुरू हो गया है। आज से 3 रूट पर बसों का संचालन किया जाएगा। पहले चरण में 5-5 बसों का संचालन किया जाएगा, तो वहीं कल से 2 दूसरी रूटों पर बसों का संचालन होगा। संभाग आयुक्त कविंद्र कियावत के निर्देश पर BCLL ने यह फैसला लिया है। भोपाल शहर में पेट्रोल का भाव पिछले 1 महीने में 4 रुपए 20 पैसे बढ़ा है। वहीं डीजल के दाम में भी 4 रुपए 91 पैसे का इजाफा हुआ है। अब जून महीने में भी लगातार 2 दिन से तेल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी भोपाल में पेट्रोल 102 रुपए 61 पैसे और डीजल 93 रुपए 89 पैसे में बिक रहा है। कोरबा में सत्ता पक्ष के पार्षद निगम के संसाधनों का दुरुपयोग करते नजर आए, जहां निगम की JCB से रेत निकालकर निजी स्थान पर भेजी जा रही थी। वहीं मौके पर मीडिया के पहुंचते ही पार्षद मामले को टालने लगे। बताया जा रहा है कि निगम ने आधिकारिक रूप से JCB या डंपर नहीं भेजा। जशपुर जिले में तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने में जुट गया है। जिले के 8 विकास खंडों में लगभग 10 नए डॉक्टर समेत अन्य कर्मचारियों की पदस्थापना की जा रही है। जिले के सभी अस्पतालों में एम्बुलेंस और ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था के कलेक्टर ने आदेश दिए हैं। जिले में अब तक 25,000 मामलों के साथ 189 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में नगर निगम कर्मचारियों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। बीच सड़क में ठेले वालों ने सड़क पर फलों को फेंक दिया। ठेला संचालक शहर अनलॉक होने पर फल बेचने के लिए निकले थे, लेकिन निगम कर्मचारियों ने इनके तराजू और बाट को जब्त कर लिया, जिसके बाद ठेला संचालकों का गुस्सा फूटा। होशंगाबाद में भरी सब्जी मंडी में लोग बिना मास्क लगाए बेपरवाह घूमते और खरीदारी करते नजर आए। मौके पर मौजूद SDM ने युवक को मास्क लगाने के लिए कहा, लेकिन जब लोग नहीं माने तो SDM साहब डंडा लेकर लोगों के पीछे दौड़ पड़े। इसके बाद SDM का वीडियो भी वायरल हुआ। याद रहे कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। भाटापारा के सिमगा में एक बार फिर से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के नाम पर व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। यहां नगर पालिका के प्लेसमेंट कर्मचारियों ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान संचालक के साथ अभद्रता और दुर्व्यवहार किया, जिसकी शिकायत उन्होंने इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन में की है। बलरामपुर जिले के किसानों ने SDM दफ्तर के सामने सब्जियां फेंक दी। किसान सब्जी बेचने की जगह बदलने से नाराज बताए जा रहे थे, जिसके बाद आज सभी SDM दफ्तर पहुंचे और विरोध स्वरूप तहसीली कार्यालय के बाहर ही सब्जियां फेंक दी। किसान पुरानी जगह पर फिर से जाने की मांग लगातार कर रहे हैं। बकाया राशि को लेकर विद्युत विभाग की चिंताएं अब बढ़ने लगी हैं। अब विभाग जल्द ही वसूली में तेजी लाने की बात कह रहा है। अंबिकापुर जिले में विद्युत विभाग का 1 महीने का बकाया करीब 13 करोड़ से ज्यादा बढ़ चुका है। लॉकडाउन के चलते बंद पड़ी वसूली अब जल्द ही शुरू हो सकती है। मंडला में अनलॉक को सफल बनाने के लिए कोतवाली पुलिस ने अनोखी पहल की है। आज कोतवाली थाना प्रभारी अपने दल के साथ बाजार में व्यापारियों के पास पहुंचे। TI ने व्यापारियों को गुलदस्ते व फूल भेंटकर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अनलॉक में व्यापार करने की गुजारिश की। कवर्धा जिला प्रशासन ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी लहर के समय सबसे ज्यादा समस्या ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की थी, जिसे देखते हुए अब जिले में 600 बिस्तर कोविड केयर को बढ़ाकर 800 बिस्तर किया जा रहा है। इसके साथ ही DHC में 10 वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की जा रही है। मध्य प्रदेश पुरातत्व संरक्षण की टीम आज उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंची और खुदाई में मिली पुराने मंदिर की शिलाएं और पिलरों का निरीक्षण भी किया। पुरातत्व की टीम ने शिलाओं को 1200 वर्ष पुराना बताया। निरीक्षण के दौरान 1100 वर्ष पुरानी दीवार भी मिली। भोपाल में पदस्थ FCI के 4 रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारी निलंबित कर दिए गए हैं। मुख्यालय में चारों के निलंबन के आदेश जारी किए हैं। चारों बिल पास कराने के एवज में रिश्वत लेते थे। इधर मामले की जांच CBI और FCI अपने स्तर पर कर रही है। बालोद जिले के डोंडी मुख्यालय में स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्थानीय लोगों के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने पदस्थ अधिकारियों को हटाने की मांग की। बिजली कटौती के बाद लाइन चालू करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का चक्का जाम हुआ। जबलपुर में लॉक अनलॉक को लेकर सदर व्यापारियों ने धरना देकर विरोध जताया। व्यापारियों ने दुकान खोलने की मांग करते हुए जिला प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया, जिसके बाद विधायक अशोक रोहानी और जिला प्रशासन के अधिकारी व्यापारियों को मनाने के लिए पहुंचे।
बलरामपुर जिले में वन भूमि को हथियाने के लिए ग्राम भोंदना के 23 घरों को लाऊ के ग्रामीणों ने गिरा दिया। दरअसल 2 गांव लाऊ और भोंदना के ग्रामीणों के बीच जनपदों की सीमाओं पर 100 एकड़ जमीन पर कब्जे की होड़ मची हुई है। वन अमला भी दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझाने की नाकाम कोशिश कर चुका है। वन भूमि में कब्जे को लेकर दोनों गाँव आमने सामने आ चुके हैं। चंबल की रेत का अवैध परिवहन सीमा पार यूपी और राजस्थान तक हो रहा है। रेत ले जाते ट्रक के क्लीनर ने पूछताछ में कई खुलासे किए। एसडीओ ने रेत के खेल में ग्वालियर मुरैना के बड़े व्यापारियों के शामिल होने का इशारा भी किया है। आने वाले दिनों में एसडीओ कई व्यापारी और राजनेता के नामों का खुलासा कर सकते हैं। रायगढ़ नगर निगम बाढ़ प्रभावित वार्डों में नालों की सफाई अब तक नहीं कर पाया है, तो वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में रिटेनिंग वॉल बनाने की योजना भी अधर में लटकी हुई है, जिससे आने वाले दिनों में एक बार फिर से कई वार्डों में बाढ़ के हालात निर्मित हो सकते हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हरदा मकराई रेंज के भीमापुरा बीच में वन माफिया ने बेशकीमती सागौन के वृक्षों की कटाई करी है। वहीं अधिकारी कटाई के बाद कटर मशीन से जंगल में ही चरपट बनाकर तस्करी के सबूत मिटाने में लगे हैं। सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई पर बात करने से वन विभाग के अधिकारी लगातार बच रहे हैं। बालोद जिले के वनांचल क्षेत्र में मौजूद हाथियों का दल गांव के बाड़ियों में लगे फसलों को अब नुकसान पहुंचा रहा है। इलाके में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी है। हालांकि दिन में हाथियों का दल जंगल किनारे चैन की नींद सोता है, लेकिन शाम होने के बाद ये गांव के आसपास पहुंच जाते हैं और जमकर उत्पात मचाते हैं। बलरामपुर जिले के कुसमी और झारखंड की सीमा पर स्थित बांस पहाड़ जंगल में एक दंतैल हाथी ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। इस दौरान पालतू कुत्ते ने अपने मालिक की जान बचाने के लिए हाथी पर भौंकना शुरू किया। कुत्ता अपने मालकिन को हाथी के हमले से बचाने में कामयाब भी रहा, लेकिन चोट ज्यादा लगने से इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। अचानकनाथ टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की गणना की शुरुआत हुई। एटीआर कर्मचारी पैदल चलकर गणना करेंगे। इससे पहले 3 ट्रेल फिर 3 ट्रांजिट लाइन पर चलकर वन्य प्राणियों की निशानदेही पर रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय भेजेंगे। एटीआर में 19 गांव के विस्थापन और लॉकडाउन के चलते गणना रुकी हुई थी। एनटीसीए की गाइडलाइन के अनुसार साल में 2 बार गणना की जाती है। ग्वालियर जिला कोर्ट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के सौदागर 2 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। आरोपी मोहसिन खान और रवि रजक की जमानत को रिजेक्ट करते हुए इसे मानवता के खिलाफ बताया गया। दोनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने 29 अप्रैल 2021 को मैक्स केयर हॉस्पिटल के पास पकड़ा था। आरोपी एक इंजेक्शन को 35,000 रुपए में बेचने के फिराक में थे। सीहोर में नर्मदा एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में युवती की लाश मिली है। सुजालपुर सीहोर स्टेशन के बीच एक युवक ने चाकू मारकर युवती की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी। यात्रियों से पूछताछ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। देवास में कल हुए समीर राय हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की टीम अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। बता दें कि सिविल लाइन थाना इलाके में पैरोल पर आए समीर राय नामक व्यक्ति को घर से बाहर बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। वहीं हत्या का कारण पहले हुए पीयूष रघुवंशी हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। भोपाल में अरेरा हिल्स थाने के भीमनगर जुगी बस्ती में एक 7 माह के मासूम बच्चे की झूले में फंसने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे की मां 10 साल के बेटे के भरोसे अपने मासूम बेटे को छोड़कर मजदूरी करने के लिए चली गई थी, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। ग्वालियर की 84 घाटी पर लोडिंग वाहन के पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में मासूम समेत 4 लोगों की मौत हुई है और 6 से ज्यादा लोग इस घटना में घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पिलौआ आंतरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। रायपुर के वीआईपी चौक के पास मंत्रालय संचालनालय जा रही 2 बसों में टक्कर हो गई, जिसमें बस में बैठे अधिकारी कर्मचारियों को चोटें आई हैं। बस कर्मचारियों को लेकर नया रायपुर जा रही थी। बता दें, हादसे को लेकर कर्मचारियों ने बस कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया। अभनपुर के चंडे में एक तेज रफ्तार हाईवा ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। वहीं अनियंत्रित होकर हाईवा नहर में जा गिरी, जिससे नहर में नहा रही एक महिला घायल हो गई है। मौके पर लोगों ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं घटना के बाद गुस्साए लोगों ने हाईवा में सवार 3 लोगों की पिटाई कर दी, तो वहीं डायल 112 में भी तोड़फोड़ की। शिवपुरी जिले से ग्वालियर आ रहा लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना 84 घाट की बताई जा रही है। वाहन में 2 परिवार सवार थे। घटना में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 5 लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। मुरैना जिले में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ फेसबुक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले पर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। पोरसा व्यापार मंडल के अध्यक्ष कांग्रेस नेता महावीर जैन ने 28 मई को पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिस पर भाजपा नेताओं ने पोरसा थाने में मामला दर्ज करवाया। नक्सलियों की कम्युनिकेशन टीम का चीफ तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरोना से संक्रमित सोबराय इलाज के लिए निकला था, तभी तेलंगाना के वारंगल जिले में वाहन तलाशी के दौरान उसे पकड़ा गया। नक्सलियों के कई बड़े नेताओं की हालत कोरोना से गंभीर होने की भी जानकारी मिली।
मुरैना जिले में लुटेरी दुल्हन ने ससुराल वालों को लाखों का चूना लगा दिया। शादी के 2 दिन बाद ही दुल्हन लाखों के सोने और चांदी की जेवरात लेकर फरार हो गई। घटना से आहत पति और उसके पिता जब लड़की के पिता के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने भी ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उनकी लड़की को गिरफ्तार करा दो। अंत में दोनों पिता पुत्र पूसा थाना पहुंचे और अपने साथ हुए छल और लूट की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अंबिकापुर के जिला पंचायत के स्थापना शाखा दफ्तर में अचानक आग लग गई, जिससे फर्नीचर समेत कई सामान जलकर खाक हो गया। वहीं शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। एमपी में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। वहीं नौतप्पा के 8वें दिन रायसेन और नौगांव में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की। दतिया में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। बारिश का पानी कलेक्ट्रेट परिसर में भी भर गया, जिससे कलेक्ट्रेट आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया, जहां नर्सें और डॉक्टरों को पानी में खड़े होने को मजबूर होना पड़ा। तो वहीं तेज बारिश के चलते इलाकों के 30 गांवों की बिजली भी गुल हो गई। जगदलपुर के गंगानगर वार्ड के पार्षद ने अनाज बैंक बनाकर लोगों की मदद की है। कोरोना की पहली लहर में लोगों को परेशान होता देख पार्षद राजेश राय ने ये पहल शुरू की, जो कोरोना की दूसरी लहर में लोगों के लिए मदद का एक जरिया बनी है। इस दौरान उन्होंने अनाज बैंक के माध्यम से 1200 से ज्यादा परिवारों को समय समय पर अनाज उपलब्ध कराया।